लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। रॉकी खुशी से सीटी बजाते हुए अपने घर में जाता है और सामने से माँ आती है। तब वो माँ का हाथ पकड़कर नाचने लगता है। अरे 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 बेटा, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अरे बात क्या है? मैं बताता हूँ। हमारे बेटे को उसका जवाब मिल गया है और बहुत जल्द इस घर में शहनाई बजने वाली है। पापा, आपको कैसे पता चला? बेटा, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे एक मिनट, ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे बेटे को एक लड़की से प्यार हो गया है। क्या? तू ये सब करने जाता है या पढ़ने जाता है? पापा देखिए ना। लक्ष्मी, अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, इसीलिए उसे पूरा हक है कि अपने जीवन के फैसले खुद लेना सीखे। मतलब आपको सब कुछ पता था और आपने भी मुझे बताया नहीं। अच्छा बेटा, लड़की का नाम क्या है और कोई फोटो है तेरे पास? जरा मैं भी देखूं कौन है वो। माँ, उसका नाम मुस्कान है और फोटो भी रहने दो माँ, मैं फिर कभी दिखा दूंगा। ठीक है, जब फोटो दिखाना तभी खाना मिलेगा। अरे मेरी प्यारी माँ, मैं तो मजाक कर रहा था, अभी दिखाता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी ही सुंदर है। अरे वाह दीदी, लड़का तो बहुत अच्छा है। मुस्कान अपनी बहन को देखकर घबरा जाती है और मोबाइल छुपाते हुए कहती है, तू तू यहाँ पे क्या कर रही है? दीदी, बात को पलटो मत, मैंने फोटो देख लिया है। वैसे जो भी था अच्छा था। अगर वो मेरे जीजा बनते हैं तो अच्छा होगा ना दीदी? ये सुनकर मुस्कान शर्मा जाती है। हे इधर सुन, ये बात किसी को बताना मत। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे चॉकलेट चाहिए। ठीक है, मैं शाम को दुकान से ले आऊंगी। तो फिर डन। और हाँ, अभी पापा दुकान में है, माँ पास की आंटी के घर गई है और मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रही हूँ, तो इसीलिए आप आराम से फोटो देख सकते हैं। मेरा चॉकलेट मत भूलना। हाँ हाँ ठीक है, चल अब जा। इसके बाद मुस्कान की बहन चली जाती है और मुस्कान फिर से मोबाइल पर रॉकी की फोटो देखने लगती है। वहीं पर दूसरी तरफ रॉकी भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए मुस्कान की फोटो को देखता है। तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, तू मिल जाए तो मेरी जिंदगी पूरी है। एग्जाम नजदीक होने के कारण अब कोचिंग कुछ दिनों के लिए बंद थी, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स घर में ही तैयारी करते हैं। वहीं पर मुस्कान ने भी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया था, लेकिन रॉकी का ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग रहा था। क्या हुआ यार, तूने इतनी रात को क्यों बुलाया? क्या हुआ यार? अबे तुझे पता है, जब से कोचिंग बंद है तब से मैं मुस्कान से मिला नहीं हूँ। अब तो एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, तो उसे फोन करके भी तो मिल सकता है। यही तो हो नहीं रहा यार, कुछ दिन बाद एग्जाम है, इसीलिए मुस्कान मिलना नहीं चाहती है। हाँ तो फिर बात क्लियर, एग्जाम के बाद मिलना मिलाना शुरू कर देना। अबे ऐसे कैसे बात क्लियर है? मुस्कान मुझसे मिलना नहीं चाहती है, पर मैं तो उससे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। क्या अभी इतनी रात को? रॉकी, इतनी रात को हम जाएंगे? मुस्कान मिले ना मिले, पर गली के कुत्ते जरूर मिलेंगे। तू वहां का दामाद है, इसलिए कुत्ते शायद तुझे पहचान कर छोड़ दे, और हमारे बारे में तो सोच। अबे फट्टू, मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता है, तू अपनी सोच। अबे कुछ नहीं होगा, बस हम जल्दी से जाएंगे और वापस आ जाएंगे। इसके बाद सभी मुस्कान के घर की ओर निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में लगभग हर जगह सन्नाटा पसर गया था। रॉकी अपने धुन में मस्ती से चल रहा था, तो मुकेश और तरन थोड़े से घबराए हुए थे और इसी तरह
चलते हुए कुछ देर बाद वे सभी मुस्कान के घर के बाहर वाली गली पर पहुंच जाते हैं। लो, हम पहुंच गए। ए रॉकी, जल्दी से आना। अबे हाँ, मैं यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा। तुम लोग यहाँ वेट करो, मैं भी आता हूँ। रॉकी चला जाता है। इधर तरन और मुकेश सुनसान गली में खड़े रहते हैं। अच्छा मुकेश, ये बता तू कुत्तों से इतना डरता क्यों है? अबे डरू नहीं तो और क्या करूं? साले बिना वजह भौंकना शुरू कर देते हैं और रात में तो उनका बाप का ही राज चलता है। बिना कुछ सिग्नल दिए काटने दौड़ते हैं। देख, यहाँ एक भी कुत्ता नहीं है, फिर भी भौंकने की आवाज आ रही है। अबे सिर्फ आवाज ही नहीं, पीछे देख, रॉकी के पीछे कुत्ता भी आ रहा है। मुकेश पीछे मुड़कर देखता है कि रॉकी भागते हुए उनकी तरफ आ रहा है और पीछे पीछे कुत्ता भी दौड़कर आ रहा है। अबे भाग। इसके बाद मुकेश तरन भागने लगते हैं और रॉकी भी भागता है। तीनों आगे आगे भागते हैं और कुत्ते उनके पीछे। फिर तीनों एक जगह छिप जाते हैं। अबे रॉकी, तुझे कुत्ता कहाँ से मिल गया? ये कुत्ता मुस्कान के घर के बाहर खड़ा था। जैसे ही मैं मुस्कान के घर की दीवार पर चढ़ रहा था, उसने भौंकना शुरू कर दिया। मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भौंकता ही रहा। अब अगर मैं वहीं खड़ा रहता तो कोई मुझे देख लेता, इसीलिए मैं नीचे उतरा और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो पीछे ही पड़ गया। और उसके बाद तो पता ही है। मैं समझ गया। अबे क्या समझ गया? मैंने तो पहले ही कहा था, रात में गली के कुत्ते जरूर मिलेंगे। अब कहीं इस कुत्ते ने काट लिया तो मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है यार। अबे रोना बंद कर। ये फट्टू कोरोना का वैक्सीन लगाने में भी ऐसे ही नौटंकी कर रहा था। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। अरे यार, तुम दोनों बाद में लड़ लेना, पहले सोचो इसे कैसे भगाएं। ऐसा लगता है बेचारा भूखा है। अबे तब तो बात बन गई। मेरे पास बिस्किट है। लाला, मुझे दे। 1 मिनट। तरन पॉकेट से बिस्किट निकालकर रॉकी को देता है। उसके बाद रॉकी बिस्किट लेकर कुत्ते के पास जाता है। बेटा, गुस्सा थूक दे और ये बिस्किट खा ले। देख, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है? रॉकी कुत्ते को बिस्किट देता है और कुत्ता पूंछ हिलाते हुए बिस्किट खाने लगता है। थैंक गॉड। ए तरुण, मुकेश, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग यहीं रहना। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद रॉकी फिर मुस्कान के घर की ओर जाता है। फिर कुछ देर बाद वह उसके घर की दीवार पर चढ़कर मुस्कान के कमरे की खिड़की के बाहर पहुंचता है और मुस्कान को बुलाता है। मुस्कान, मुस्कान। इधर मुस्कान कमरे में पढ़ ही रही थी कि उसे रॉकी की आवाज सुनाई देती है। रॉकी? मुस्कान खिड़की खोलती है और देखती है कि रॉकी उसे बुला रहा था। रॉकी, तुम इस वक्त? हाँ तो क्या करूं, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैं आ गया। पागल। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी थी, तो क्या तुम पहले भी आए थे? हाँ, अच्छा स्वागत हुआ है मेरा। देखा, यहाँ के कुत्ते भी जानते हैं कि किसका स्वागत कैसे करना चाहिए। दोनों आपस में ढेर सारी बात करते हैं। तभी अचानक किसी की आवाज आती है। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो। ये सुनकर रॉकी और मुस्कान डर जाते हैं। अब क्या होने वाला था? क्या रॉकी पकड़ा जाएगा? और अगर रॉकी पकड़ा गया तो मुस्कान अपने घर और मोहल्ले वालों को क्या जवाब देगी? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।